Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपने जैसे कहा कि बहुत जल्दी आप फर्क लाएंगे, डायलॉग इनका है, लेकिन जो भी क्रिएशन है वो लिखा इन्होंने। तो अगर हम 3 लोगों की बात करें, गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा का मार्ग श्रेष्ठ है इसके लिए कि ये जो भेदभाव है वो दूर हो। दूसरा, अगर हम अम्बेडकर जी को लेते हैं तो अम्बेडकर जी ने कहा कि संविधान इसके लिए बहुत अच्छी सहूलियत देगा और हम उस तरह से चलेंगे। तीसरा, मैं एक बहुत हल्का फुल्का नाम ले रही हूँ, मायावती का। मायावती बोलती है कि पॉलिटिकल पावर से हम उस चीज को हासिल करके रहेंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज है जो ये भेदभाव खत्म कर दे? हम हैं, आप खत्म करेंगे, मैं खत्म करूँगा, तो फिर वो चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो अपने आप खत्म हो जाएगा। बट मुझे और आपको खत्म करना पड़ेगा पहले। जी, लेकिन अगर इन तीनों की, संविधान की बात करें, अहिंसा की बात करें और हिंसा की बात करें, तो इसमें आप क्या? हिंसा की बात किसने करी? हिंसा की बात देने की हम छीन के पावर से लेंगे, जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। एक संविधान है जो अम्बेडकर जी और एक गांधी जी, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कुछ हो। पर हमने, हमारी फिल्म तो एक सामाजिक समस्या और उसमें आपके और मेरे क्या रोल्स हैं उस बारे में है। अब यूँ तो बहुत सारी विचारधाराएं, उस पर बैठ के हम लोग अलग तफसील में बात कर लेंगे। लेकिन अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इसका किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेने नहीं, ये आपके और मेरे बारे में। मेरा सवाल ये है कि आप रिजर्वेशन के कितने अगेंस्ट या फॉर? हम लोग आर्टिकल 15 की बात करने हैं, रिजर्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कास्टिज्म की कहीं ना कहीं बात, रिजर्वेशन इतना आसान मुद्दा नहीं है कि उसको ऐसे 2 मिनट में आप एक सवाल पूछें और मैं बता दूं। बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसके अपने बहुत सारे प्लस हैं, उसके अपने बहुत सारे माइनस हैं। इतना आसान मुद्दा नहीं है वो कि एक सवाल में और एक जवाब में खत्म हो जाए। आयुष्मान, आपका क्या कहना है? आई एग्री विद हिम टोटली, क्योंकि रिजर्वेशन शुरू किसी चीज़ से होते हैं कि हम इंक्लूसिव होने चाहिए टुवर्ड्स द सो कॉल्ड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो उसका एक मकसद था। पर हाँ, काफ़ी लोगों को इनसे प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए जैसे उन्होंने बोला काफ़ी प्लस और माइनस भी हैं। पर मेन मुद्दा है कि हम इंक्लूसिव एज अ सोसाइटी होना है, कि जो इतने सेंचुरीज से जो डिस्क्रिमिनेशन होती आ रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिल्म रिलीज होने के पहले ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं फिल्म को लेकर, तो इस पर क्या कहना है आपका? बड़ा अच्छा गाना था अमर प्रेम में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। पर कहीं ना कहीं लगता है ट्रेलर को देखते ही लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं फिल्म को, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे पहले भी फिल्में हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके? हमारा देश जो है वो बहुत ही एक यूनिक देश है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं और हम सेंसिटिव भी बहुत हैं अपने आप को लेकर। और हमें खुद पर बहुत गर्व होता है, हमारी कम्युनिटीज़ पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि हम इतने डिप्रेस्ड हैं रियल लाइफ में कि हमें कोई चीज़ चाहिए जिससे हम गर्व महसूस कर सकें। लेकिन इस फिल्म की मुहिम ये होगी कि हमें देश पर गर्व महसूस करना है, लेकिन हमें अंधाधुन गर्व महसूस नहीं कर सकते, हमें इम्प्रूव करना है हमारे देश को। दूसरा ये कि हाँ, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोचते हैं कि कुछ ऑफेंड हुए हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनको पता लगा ऐसा कुछ ऑफेंड किया ही नहीं हमने किसी को। या अगर आप कहना चाहते हैं कि हमने शायद सबको ऑफेंड किया है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने टारगेट नहीं किया फिल्म के अंदर। बट देन कहा जा रहा है कि फिल्म जब तक के कुछ कोर्ट से ऑर्डर्स नहीं आते तब तक फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, तो क्या इससे फिल्म के रिलीज डेट कुछ भी मत कहिए। क्या बोल रही, कहाँ लिखा है? न्यूज़ में है। कौन सी न्यूज़ में? मैंने पढ़ा है, आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, और जो नहीं प्लीज पता करें, आप पहले पढ़ें। आयुष्मान, पहली बार आप कॉप का किरदार निभा रहे हैं, इससे पहले भी एक्टर कॉप का किरदार निभा चुके, जैसे सिंघम आया, सिम्बा आया, बट वो कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर लगता है, लार्जर देन लाइफ। बट आपका जो रियलिस्टिक दिख रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत फ़र्क है, अलग अलग तरह के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। मैं SHO नहीं हूँ या मैं IPS ऑफिसर हूँ फिल्म के अंदर।
तो उसकी एक पॉइज अलग होती है, उसकी एक रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी तैयारी अलग होती है। और फिल्म का जो सब्जेक्ट है बहुत रियल है और बहुत रियल इश्यूज से इंस्पायर हुआ है। इट्स नॉट रियली कम्प्लीटली उसके ऊपर आधारित नहीं है, इंस्पायर हुआ गए हैं। कुछ काफ़ी इवेंट्स रोज़ होते हैं हमारे देश में, उनसे इंस्पायर हुए गए हैं। और जहाँ तक कि कॉप की तैयारी का सवाल है, तो मेरे दोस्त हैं काफ़ी IPS ऑफिसर्स। उसके अलावा मैंने किसी फिल्म का रेफरेंस नहीं लिया है, किसी बॉलीवुड फिल्म को नहीं देखा है इसकी प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स वाई बहुत रियल में रखा है इसको। अनुभव जी, आयुष्मान बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रेलर है, उसके लिए बधाइयाँ आपको। कहा जाता है कि सोसाइटी फिल्म्स जो है वो सोसाइटी का आईना होती हैं। आपकी फिल्म कितना लोगों को उनका आईना दिखा पाएंगी और किस तरीके का एक मैसेज या लेसन देने की कोशिश होगी इस फिल्म से? सर आपसे पूछा दोनों से पहले आप। हाँ। मतलब जैसा आपको शायद ट्रेलर में भी नज़र आया होगा, जैसे आयुष्मान ने कहा भी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेलर में भी आपको दिखती हैं, जो पिछले कुछ समय में सुर्खियों में रही हैं, वो इस कहानी का हिस्सा है। तो हाँ, है, समाज का आईना तो है। ये बहुत ही एक अच्छा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है हमारा, समाज का फिल्मों से और फिल्मों का समाज से। कभी आप फिल्मों के ज़रिए समाज को कुछ देते हैं, कभी समाज से आप कुछ लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हमारा ये है कि हम समाज को दे भी रहे हैं और समाज से ले भी रहे हैं, दोनों तरीके से ये फिल्म काम होती है। जैसे सर ने बोला कि काफ़ी इंसिडेंट्स रोज़ देखे जाते हैं। रिसेंटली डॉक्टर पायल का जो सुसाइड था वो भी हुआ था। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ रूरल इंडिया में नहीं, अर्बन इंडिया में भी है। बहुत सबनल लेवल पे है कि हम खुलेआम उससे बात नहीं करते। आप डिस्क्रिमिनेट करते होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन रूरल में तो ब्लेटेंटली होता है। तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव है, जो इंसान अर्बन एरिया से रूरल एरिया में गया है वहाँ पर देखता है कि क्या हो रहा है उधर। तो ये एक पर्सपेक्टिव दिया हमने फिल्म के अंदर। सर आपसे एक सवाल करना था कि नहीं, आपसे सवाल नहीं करना था कि ये जो नायक है वो जो उसका जो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया है, वो गंगा जल के जो अजय देवगन है उसके कैरेक्टर से कितना मिलता जुलता है? क्योंकि उसमें भी एक IPS ऑफिसर है जो आता है, देखता है और करता है, तो ये उससे किस तरह से अलग है? पता नहीं मुझे, आप बताइएगा। अनुभव सर, हाँ सर। फिल्म का टैगलाइन जो बहुत अच्छा है, फर्क लाएंगे। उम्मीद करता हूँ सर आए भी फर्क। बट एक चलन रहा है बॉलीवुड का कि एक अच्छी बात, सॉरी तुमको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आधी सफलता ट्रेलर से ये हुई है कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और मैं होप करता हूँ कि फिल्म देखने के बाद हम और ज़्यादा बात करेंगे इस विषय पर और रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वो रास्ते तुम्हें अपने घर में ढूंढने हैं, मुझे मेरे घर में ढूंढने हैं। हाँ सॉरी। तो सर ये फर्क लाएंगे, फर्क आएगा भी सर। लेकिन बॉलीवुड का एक चलन रहा है कि ये जो फर्क है स्टाइल को लेके ज़्यादा आता है। अगर एक्टर बड़ा बाल रख रहा है तो ऑडियंस भी बड़े बाल रखते हैं। बट यहाँ मुद्दे की बात जब आती है तो लोग सीरियसली नहीं लेते, उसमें फर्क नहीं आता। ये बॉलीवुड का चलन नहीं है, समाज का चलन है। हाँ, तो इस बात को कैसे आप चेंज करेंगे? बॉलीवुड को क्यों बार बार गंदा बोलते हैं यार तुम लोग? बॉलीवुड बहुत कमाल की है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा मैम से शुरुआत में कि ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है। ये देश मुझसे और आपसे बनता है। हम जैसे बिहेव करते हैं देश वैसे बिहेव करता है। तो अगर कुछ एक फिल्म जो है, देखो यार, समाज बदल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा फिल्म के कंधे पे। पर एक फिल्म इतना ज़रूर फैसिलिटेट कर सकती है कि आप एक विषय पर बातचीत करें, और उतनी ही कोशिश है हमारी, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं है। कुछ लोगों पर असर पड़ेगा, कुछ लोगों पर इतना असर पड़ेगा कि उनके कभी कभी सिनेमा से, जैसे आपने कहा, जीवन पर असर पड़ता है। कुछ लोग अपने बालों पर असर डाल लेते हैं, कुछ लोग अपनी सोच पर असर डाल लेते हैं। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेके जाएंगे इस फिल्म से। इस कहानी में आयुष्मान बहुत ही मैचिंग किरदार दिख रहा है इसमें। तो आयुष्मान को नजर में रखते हुए आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की या स्क्रिप्ट फाइनल करने के बाद ना, मैं तो उल्टा आयुष्मान को बोल दिया था कि तुम मुझे दिखते नहीं उसमें, इसने मुझसे स्क्रिप्ट छीनी, बोला ये मैं ही करूँगा और कोई करेगा ही नहीं। तो इसमें आयुष्मान को मैंने कास्ट नहीं किया, आयुष्मान ने खुद को कास्ट किया। और जब शूटिंग खत्म हुई तो मुझे लगा कि यार वो क्या कमाल डिसीजन हुआ।